ओके, तो बेसिकली हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो हम लोग क्या देखने वाले हैं आज देखने वाले हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम जो होता है हम उसका क्वांटाइजेशन देखने वाले हैं। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, ऐसा हमें कैसे पता चला? एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, हमें कैसे पता चला? देखो, स्टार्टिंग में बोर की थियरी में तो था ना, बोर की थियरी में सेकंड पोस्टुलेट याद आ रहा है, बोर की थियरी का सेकंड पोस्टुलेट याद आ रहा है, L इज इक्वल्स टू NH/2π, है ना? तो वहां से तो हमें मालूम ही था ना कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। लेकिन क्या ऐसा ही कुछ या यही या बिल्कुल अलग क्वांटाइजेशन हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से भी मिलेगा? दैट इज द क्वेश्चन। क्या हमें ऐसा ही कुछ या बिल्कुल डिफरेंट या एग्जैक्टली यही फॉर्मूला मिलेगा क्वांटाइजेशन का श्रोडिंगर इक्वेशन से? ये सवाल है। तो बेसिकली आइए श्रोडिंगर इक्वेशन की आर इक्वेशन को नोटिस करते हैं। आर इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। सभी लोग अपने नोट्स खोल के मुझे बताइए आर इक्वेशन कैसी दिखती है। 1/r² dr/dr ऐसा कुछ था ना? d/dr r² dr/dr। चेक करो, मैं नहीं चाहता गलत होना यहां पे। सो बेसिकली जो हमारी जो तीन इक्वेशंस हमने लिखी थी x y z, उसमें से आर इक्वेशन जो थी कैपिटल आर स्मॉल आर ना, है ना? कैपिटल आर। आप लोग लग रहा है बराबर से देख नहीं रहे, अकल के बुतलो इधर लाओ। करेक्ट। सो बेसिकली dr/dr करेक्ट, प्लस 2m/h क्रॉस स्क्वायर e प्लस e²/, अच्छा ये जो e²/4πε0 ये सब था, उसकी जगह पे मैं ना -v(r) लिख दे रहा हूं। अरे आपको याद ही होगा कि वो पोटेंशियल हम लोग ने लिखा था, याद है? पोटेंशियल था ना, e-v करके था, और ये इसको बैठा दे रहा हूं टू मेक आवर लाइव्स इजी। सो इट वाज e-v है ना? इस तरीके से आया था कि नहीं आया था भाई? उसके आगे क्या था? -L × L+1 r² × r। ये दोनों को r कॉमन था, राइट? इक्वल्स टू 0, बराबर यही था ना? गुड। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1/r² d/dr r² dr/dr प्लस 2m/h² e-v प्लस -L × L+1 r² × r इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमें ऐसा लग रहा था कि इट इज अ फंक्शन ऑफ r अलोन। हमें तो ऐसा ही लगा ना, हमने कहा था कि ये r की इक्वेशन है, तो हमें ऐसा लगा कि दिस इज इक्वेशन ऑफ r अलोन, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये इक्वेशन न सिर्फ r पे डिपेंड कर रही है, बल्कि फाई पे भी डिपेंड कर रही है। इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन फाई। ये न सिर्फ r पे डिपेंड कर रही है, बल्कि फाई पे भी डिपेंड कर रही है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? सो लिसन, ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी, हाउ डू राइट टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाँ के ना? अब एक घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की दो तरीके की काइनेटिक एनर्जीज है। एक है ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी और एक है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल जो ना नॉर्मल वाला रहता है, ट्रांसलेशनल सीधा चलने वाला, ½ mv² वाला। ऑर्बिटल वाला कौन सा रहता है? ½ I⍵²। तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई? रोटेशनल डायनामिक्स 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर। काइनेटिक एनर्जी, कम ऑन, काइनेटिक एनर्जी अपना जो नॉर्मल ट्रांसलेशनल सीधा चलने वाला ½ mv², लेकिन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाला ½ I⍵²। अकल के बदलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो भाई मेरे 12th स्टैंडर्ड वाले रोटेशनल डायनामिक्स के वीडियोस देख लो, वहां पे ये है। सो नाउ लिसन, दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी है।
अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को हमने वी नाम दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी को हमने वी नाम दिया हुआ है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी हुई ना, हाँ के ना, राइट। इसे मैं लेके यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान देंगे। सो 1/r² d/dr r² dr सॉरी दिस इज स्मॉल r² dr/dr प्लस 2m/h क्रॉस स्क्वायर, ई की जगह पे ke ऑर्बिटल, ke ट्रांसलेशनल, पोटेंशियल एंड माइनस पोटेंशियल। ई की जगह पे 3 चीज डाला और माइनस पोटेंशियल पहले से था, तो ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल हो गई और यहां पे है R इज इक्वल्स टू 0। इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है जी? हाँ, दैट्स ओके ना। सो यू आर सेइंग के नॉट इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेशनल वी हैव टू राइट रेडियल, इट्स ओके। रेडियल और ट्रांसलेशनल एक घूमने वाली चीज के लिए सेम है, क्योंकि ट्रांसलेशनल का मतलब क्या है, सुनो, क्या इलेक्ट्रॉन एक ही डिस्टेंस पे गोल गोल घूम रहा है? नहीं। अगर आप सर्कल लोगे ना, सर्कल, तो ही ऐसा हो सकता है। बट अगर आप एलिप्टिकल लोगे, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, अरे अगर सर्क्यूलर ऑर्बिट्स लोगे तो एक ही एंगल पे घूम रहा है और उसका रेडियस बड़ा छोटा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप एलिप्टिकल लोगे, एलिप्टिकल, तो उसका रेडियस बड़ा छोटा होता है ना। अरे एलिप्स में सेमी मेजर, सेमी माइनर एक्सिस होते हैं, तो एलिप्स में डिस्टेंस आगे पीछे होता है कि नहीं? तो डिस्टेंस अगर सेंटर से आगे पीछे हो रहा है तो वो कैसा मोशन है? रेडियल मोशन है। और ऐसे गोल घूमने वाला ऑर्बिटल मोशन है। तो ये रेडियल मोशन है, मतलब थोड़ा सीधा चलना टाइप, ट्रांसलेशनल। तो इसलिए मैंने ट्रांसलेशनल लिखा था, बट एनीवे यू कैन राइट इट रेडियल। थैंक यू मिस इकरा। सो रेडियल बताने के लिए, बिकॉज दिस मेक्स मोर सेंस, दिस मेक्स अ लिटिल मोर सेंस। सो काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल प्लस काइनेटिक एनर्जी रेडियल प्लस v माइनस v इंटू आर, और ये v कैंसल हो गया। नाउ लिसन, हमें ये इक्वेशन पूरी तरीके से r की इक्वेशन चाहिए थी, लेकिन ये जो बंदा है काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल वाला, इसमें फाई एनग्रेन्ड है, इसके अंदर है, वो भले नजर नहीं आ रहा यहां पे, बट इसमें फाई है, क्योंकि फाई रोटेशन से जुड़ा हुआ है ना, फाई रोटेशन से जुड़ा हुआ है, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल रोटेशन वाली, तो इसमें फाई है। मुझे फाई नहीं चाहिए, मुझे ये इक्वेशन आर में ही चाहिए। तो ये तो तभी संभव है, तभी पॉसिबल है, तभी मुमकिन है जब, लिसन वेरी वेरी केयरफुल, एक सेकेंड, आई एम मिसिंग समथिंग हियर, यस, आई हैव नॉट रिटन दिस थिंग, माइनस एल इंटू एल प्लस 1 बाई आर स्क्वायर। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब, देखो ये वाला, ये देखो ऑर्बिटल एनर्जी वाला जो टर्म है, ऑर्बिटल एनर्जी वाला टर्म इसके बराबर हो जाए। अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा? दे विल वैनिश, दे विल कैंसल आउट, और कैंसल आउट हो गए तो देखो रेडियल आर 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 हर जगह पे आ रहे हैं, तो पूरी इक्वेशन आर की हो जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो है इसके अंदर फाई भी है, इसलिए इक्वेशन आर की इक्वेशन नहीं बन पा रही है। लेकिन अगर मैं इसे उड़ा दूं किसी तरीके से, इसे तो फिर मुझे इक्वेशन आर में मिलेगी। तो बेसिकली इस इक्वेशन को अगर आर की इक्वेशन बनाना है तो उसके लिए यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू मेक दिस टर्म, दिस होल टर्म, ये टर्म है ना, सिर्फ के ऑर्बिटल नहीं है, ये मिला के आएगा ना। अरे भाई ब्रैकेट में भाई, अरे ये एक चीज है, वो एक चीज है, तो ये ब्रैकेट के अंदर है तो पूरा ये लेना पड़ेगा ना ये। सो दिस इज ओनली पॉसिबल, अरे फॉर गेटिंग इक्वेशन इन आर अलोन we have to write 2m by h cross square into kinetic energy orbital as simply what, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, l into l plus 1 by r square, क्योंकि ये दोनों कैंसल होना चाहिए, ये दोनों कैंसल होना चाहिए। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अरे अगर ये दो चीजें इक्वल हो जाती हैं और बीच में माइनस साइन है तो कैंसिल हो जाएंगी ना, यानी कि दो चीजें इक्वल है बेसिकली। तो यहां पे माइनस माइनस गलती से लिख मत देना, यहां पे माइनस मत लिख देना, ये और ये चीज माइनस होके इक्वल टू 0 है ना, ये चीज मिलके इक्वल टू 0 है ना, तो ये चीज उधर चली गई है ना, तो इक्वल टू बीच में यहां पे आ जाएगा।
आई होप कि सभी को ये बातें पूरी तरीके से समझ में आ रही है। गुड। बट काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रहता है। बचपन से पढ़ रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग 15वीं में, इतना तो मालूम होना चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल इतना रहता है। इसको हम लोग थोड़ा और सुधार के लिखते हैं, हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आई। एक आई ऊपर मल्टीप्लाई किया, एक आई नीचे मल्टीप्लाई किया, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? अरे भाई ऐसा लिखा हुआ था ना, एक आई ऊपर लिया, एक आई नीचे लिया। बट आई ओमेगा क्या होता है? एल, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 2i। ये एल स्क्वायर हो गया, ये एल स्क्वायर हुआ ना, और नीचे 2i। सो एल स्क्वायर बाई 2i। और ये जो आई है ना, बेसिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर। अरे सुना है कि नहीं सुना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा था, अगर नहीं सुना है तो भाई प्लीज 12th स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़िए, मेरे पुराने वीडियोस 12th के देख लीजिए फटाफट। 2x स्पीड में डालो। मैं चाहता हूं यूट्यूब पे 3x स्पीड भी हो। यूट्यूब पे सिर्फ 2x तक स्पीड दिया है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि कभी कभार बहुत स्लो पढ़ाते हैं हम लोग और बच्चों का बेचारों का टाइम वेस्ट होता है, तो 3x स्पीड डालना चाहिए। सो अभी एकदम सरसरी तौर पे फटाक से आप लोग देख सकते हो चीजों को। सो आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फॉर अ पॉइंट मास। सो इसको मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो व्हाट विल आई गेट? लुक हियर वेरी केयरफुली। इज दिस थिंग विजिबल इन द रिकॉर्डिंग? सो लिसन, काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर। तो यहां पे आई है ना, तो आई की यहां पे एम आर स्क्वायर आ जाएगा। सो देयरफॉर, अब सुनिए, ये इक्वेशन फिर से ले रहा हूं। सो 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल is equals to L into L plus 1 by R square. Is it right? अभी R square कैंसिल हो गया, M कैंसिल हो गया। अरे भाई हाँ के ना? Are you guys understanding what I'm trying to say? Good. ये 2 बचे जा रहे हैं, 2 का कुछ तो है। अच्छा नीचे में 2 लिखना भूल गया, ये भी 2 है ना भाई, तो 2 कैंसिल हो गया। So L square is equals to L into L plus 1 H cross square। अब रूट ले लिया तो अंडर रूट L into L plus 1 आएगा खाली, और H cross बाहर आ जाएगा। That's it. Now listen, ये क्या है? L क्या है? स्मॉल l क्या है? What is small l? स्मॉल l क्या है? अरे अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, कम ऑन। स्मॉल l क्या है? अजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और L की वैल्यू तो फिक्स है ना। अरे L की वैल्यू कैसी रहती है? L की वैल्यू रहती है 0 1 2 3। तो अगर L की वैल्यू फिक्स है तो ये कैपिटल L की वैल्यू भी फिक्स हो गई ना। अरे अकल के बदलो सुनो, इसमें डालो 0, तो 0 इंटू 0 प्लस 1 0, तो 0 H क्रॉस, ये पहली वैल्यू है। पहली वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम की। दूसरा डालो, दूसरा एंगुलर मोमेंटम डालो, मतलब यानी कि L में 1 डालो। अरे 0 1 2 3 ऐसे है ना L की वैल्यूज। अरे बाबा L जो है अजीमुथल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू ऐसी रहती है ना, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आप दूसरा वाला जब आप देखोगे, यू विल गेट व्हाट? 1 इंटू 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 H क्रॉस। तीसरा वाला डालो तो यहां पे 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 3 6, सो अंडर रूट 6 H क्रॉस। वैसे अंडर रूट 10 H क्रॉस करके आ जाएगा। 3 इंटू 3 प्लस 1, सॉरी 12, 10 नहीं 12 आएगा, 12 H क्रॉस। 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 4 12। सो ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज आती गई। सबसे पहला ये L इक्वल टू 0 वाला, तो ये S ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम है। S ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम 0। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज इंडीड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट डज इट मीन? S ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम 0 है, इसका क्या मतलब है? मतलब इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन घूम ही नहीं रहे, क्या इसका ये मतलब है? अबे एंगुलर मोमेंटम 0, इसका मतलब ये है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, इसका ये मतलब है कि S ऑर्बिटल कंप्लीटली सिमेट्रिक है, उसमें थोड़ा भी आगे पीछे कुछ नहीं है, स्फेरिकल है।
एस ऑर्बिटल आपने पढ़ा भी था ना कि स्फेरिकल होता है। अरे पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, याद आ रहा है? अकल के पुतलों भूल गए? केमिस्ट्री में पढ़ा है एस ऑर्बिटल ऐसा रहता है, पूरा ऐसा डॉट डॉट डॉट, प्रोबेबिलिटी का क्लाउड, स्फेरिकली सिमेट्रिक, ये एस ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल ऐसा रहता है, डंबल शेप, तो ये पी एक्स हो गया, फिर वैसे पी वाई हो गया, फिर पी जेड हो गया। अरे भाई भूल गए इतनी बचकानी बातें, ये सब केमिस्ट्री में था। तुम लोग कॉलेज में आते थे ना पढ़ने के लिए कि नहीं? कभी कभी मुझे तुम लोगों पर शक होने लगता है कि तुम लोग कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज के पीछे पढ़ते हो। ओके, एनीवे, सो लिसन, ये 11वीं से, तो अभी पूरे 5 साल हो चुके अपने को, तभी से पढ़ते आ रहे। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, फिर वो डी वाला थोड़ा डबल डंबल शेप एंड ऑल, ऐसा अलग अलग शेप्स रहता है। वो शेप्स हम लोग बाद में कभी तो कंप्यूटर पे सिमुलेशंस देख लेंगे उसके, डोंट वरी अबाउट इट। बट एंगुलर मोमेंटम जीरो होने का क्या मतलब है? एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिक है। इसका यह मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, चल ही नहीं रहा है या बिल्कुल रेस्ट पे है। वैसे इलेक्ट्रॉन चलना एंड ऑल क्लासिकल पिक्चर है, हम लोग कहते नहीं कि इलेक्ट्रॉन चलता है, हम लोग बस ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बस है, यहां भी 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 है। उसको कैच करने की कुछ प्रोबेबिलिटीज है हर जगह पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? और वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल स्फेरिकल है। वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है, इसलिए ऑर्बिट स्फेरिकल है। और एंगुलर मोमेंटम जीरो होने का जो यहां पे आपको सबूत मिल रहा है, ये भी उस क्लेम को सपोर्ट करता है कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिक है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज क्वांटाइज्ड है। अरे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0.1 हो सकती है क्या? 0.5? 1 नहीं है, 1 किधर है? तो 0 है, √2 है, √6 है, √12 है, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। नाउ लिसन, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट क्वांटाइजेशन जो बोर ने कहा था। तो बोर की थ्योरी इसलिए एकदम 100% सच नहीं है, लेकिन वो बात सच है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज उसने भी बोला था, और श्रोडिंगर ने भी दिखाया हमको कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। ये जो हमने देखा ये था एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन मैग्नीट्यूड वाइज। इसकी वैल्यू क्वांटाइज्ड हो गई ना, ये मैग्नीट्यूड वाइज क्वांटाइजेशन है, मैग्नीट्यूड वाइज। अब आप बोलेंगे सर तो और भी कुछ तरीके का क्वांटाइजेशन होता है क्या? मैग्नीट्यूड वाइज आपने तो एक नया नाम जोड़ दिया। इस बंदे की वैल्यू फिक्स है कि नहीं फिक्स है? वैल्यू फिक्स है ना, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड का क्वांटाइजेशन। अब दुनिया में दूसरे तरीके का क्वांटाइजेशन भी है, ध्यान से सुन लीजिए, जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन वाइज क्वांटाइजेशन या स्पेस क्वांटाइजेशन। यानी कि स्पेस में अगर वो चीज देख रही है तो वो भी फिक्स एंगल्स पे देख रही है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब सोचिए कि एक लट्टू, एक भौरा है, लट्टू समझते हैं लट्टू, उसको ऐसे घूमना अलाउड है। लिसन, उसको ऐसे घूमना अलाउड है, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं घूमना अलाउड नहीं है। इमेजिन कीजिए ऐसी सिचुएशन, कितना अजीब होगा ना। बट डायरेक्शन वाइज क्वांटाइजेशन ऐसा ही होता है। डायरेक्शन वाइज क्वांटाइजेशन भी होता है, स्पेस क्वांटाइजेशन। इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे ऑर्बिट कर रहा होगा, मतलब ऐसे घूम रहा होगा, घूमना बोले तो अस्तित्व में घूमना नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी मान लो इस तरीके से स्प्रेड है स्पेस में, तो इधर का मोमेंट मतलब एंगुलर मोमेंटम अलाउड है, फिर ऐसा वाला अलाउड है, लेकिन बीच के एंगल्स अलाउड नहीं है। सो दिस इज डायरेक्शन वाइज क्वांटाइजेशन, वो भी देखेंगे, लेकिन पहले इसको हम अच्छे से समझ लें। ये आपको समझ में आ गया मैग्नीट्यूड वाइज क्वांटाइजेशन, बातें भेजे में घुसी। अब इसका मैग्नीट्यूड वाइज क्वांटाइजेशन का एक और ऑल्टरनेट मेथड है प्रूव करने का, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर मेथड। ऑपरेटर मेथड आपके काम आएंगे एमएससी में। जब आप मास्टर्स करोगे तो वहां पे आपको क्वांटम मैकेनिक्स का ऑपरेटर फॉर्मेलिज्म सिखाया जाएगा, वहां पे आप ऑपरेटर मेथड सीखोगे। तो ऑपरेटर मेथड से हम लोग अभी क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन प्रूव करेंगे। एक तो नॉर्मल अपना श्रोडिंगर का जो नॉर्मल मेथड है
एनालिटिकल ट्रीटमेंट, ये तो हमने कर लिया। बट अब हम लोग कौन सा वाला ट्रीटमेंट करेंगे? ऑपरेटर वाला, ऑपरेटर मेथड से भी प्रूव करेंगे, ठीक है। ओके, तो लिसन, अब हम लोग मेथड नंबर 2 देख रहे हैं, जिसको ऑपरेटर मेथड कहते हैं। ये एल स्क्वायर ऑपरेटर। आपको क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर सिखाए जाएंगे। एनर्जी ऑपरेटर, फिर उसके बाद में एक्स वाला ऑपरेटर, देयर विल बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर। देयर विल बी एलजेड ऑपरेटर, देयर विल बी क्रिएशन ऑपरेटर, देयर विल बी एनाहिलेशन ऑपरेटर। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर आपको क्वांटम मैकेनिक्स में सिखाए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं ये एल स्क्वायर ऑपरेटर की, जो कि मुझे रिक्वायर्ड है एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन प्रूव करने के लिए। सो ऑपरेटर का काम क्या होता है? वेव फंक्शन पे ऑपरेट करना। तो मेरा वेव फंक्शन है साई, तो साई पे मेरा एल स्क्वायर ऑपरेट करेगा। तो मैं यहां पे साई डाल दे रहा हूं। सो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 1 बाई साइन थीटा, 2 बाई 2 थीटा, साइन थीटा, 2 साई बाई 2 थीटा, प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, 2 साई बाई 2 फाई स्क्वायर। ये जो एल स्क्वायर ऑपरेटर है, ये मैंने पहले से लिख के रखा था, ये आपको रट लेना है। एल स्क्वायर ऑपरेटर, एल एक्स ऑपरेटर, एल वाई ऑपरेटर, एल जेड ऑपरेटर, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। रटना इन द सेंस, ये आप लोग है ना एमएससी में जब जाओगे तो एक बार आपको पूरा अच्छी तरीके से डेरिवेशन में सिखाया जाएगा। तो जब चीजें डेरिवेशन में सिखा दी जाती है ना, उसके बाद जब आप कोई चीज याद करते हो तो जल्दी भी याद हो जाता है। और उसे रटना भी नहीं कहते, उसे रटना कहते नहीं। रटना तो ये हो गया कि बिना उसके पीछे की थियरी जाने आप फॉर्मूला मगअप कर रहे हो। किसी फॉर्मूले को आप जबरदस्ती थ्रोट में रखने की कोशिश कर रहे हो, बाय हार्ट कंठस्थ करने की प्रयास कर रहे हो, आप कंठस्थ करने का प्रयास। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? मगिंग अप करना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप जानते हो उसके पीछे की थियरी और फिर थोड़ा सा याद कर ले रहे हो टाइम बचाने के लिए, ताकि बार बार डिराइव ना करना पड़े, तो उसे रट्टा मारना नहीं कहते हैं। तो इसके पीछे की थियरी कैसे बनाई है ऑपरेटर, ये आपको उसमें सिखाया जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स में, एमएससी में। चलिए अब ऑपरेट करते हैं। आपको पता है ना साइज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई, मतलब स्मॉल आर स्मॉल थीटा स्मॉल फाई का ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन को, इस वेव फंक्शन को हमने 3 इंडिविजुअल वेव फंक्शंस में सेपरेट कर दिया। अब ये लेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो एल स्क्वायर, अच्छा कैप लगाना जरूरी है। ये जो कैप लगा हुआ है ना, कैप का मतलब ये वेक्टर नहीं है, कैप का मतलब ऑपरेटर है। ऑपरेटर के लिए वैसे छोटा सा टोपी पहनाते हैं इसको, ठीक है। तो एल स्क्वायर आर थीटा फाई इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 1 बाई साइन थीटा, 2 बाई 2 थीटा, साइन थीटा, आर थीटा फाई, 2 आर थीटा फाई बाई 2 थीटा। करेक्ट है? अरे साइन थीटा लिख दिया, फिर 2 बाई 2 थीटा और साइन की जगह पे आर थीटा फाई, प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, 2 बाई 2 फाई स्क्वायर और ऊपर आर थीटा और फाई। करेक्ट है? 2 बाई 2 फाई स्क्वायर आर थीटा फाई। बातें समझ में आ रही हैं? एक सेकेंड, आर थीटा का फंक्शन है क्या? नहीं। फाई थीटा का फंक्शन है क्या? नहीं। तो बाहर निकालेंगे ना, तो बेसिकली हमको क्या मिलेगा? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, साइन थीटा के ऊपर आ जाएंगे दोनों, बाहर ले लो ना। सो आर बाहर आ गया, फाई बाहर आ गया, आर और फाई बाहर आ गया, अपॉन साइन थीटा। अच्छा अभी 2 नहीं रहा, अब ये डी बन जाएगा। करेक्ट। क्यों डी बन जाएगा? क्योंकि अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रही, अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, बिकॉज एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है ना। सो यहां पे थीटा छूट जाएगा, प्लस एक सेकंड कुछ मिस्टेक हो गई, हाँ इधर ही ले लिया ना मैंने, नहीं बराबर है, ये बराबर है साइन थीटा। करेक्ट। फिर आ जाएगा आपका डी थीटा बाई डी थीटा। इट्स नाउ राइट। अब सही है ना ये? अब परफेक्ट है। प्लस यहां पे ये देखो फाई है ना, तो आर थीटा बाहर आ जाएगा। अरे फाई और आर थीटा बाहर, आर बाहर थीटा बाहर, किसी को कोई परेशानी? सो आर थीटा बाहर हो चुका है, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे छूट जाएगा अंदर 2 2।
अब डी आ जाएगा, करेक्ट। सो d2 phi बाई d5 स्क्वायर, इज इट करेक्ट? यहां पे किसी को कोई परेशानी है ना? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? एक सेकंड, अगर मैं ध्यान से देखूं इसको छुपा के, तो ये इक्वेशन 1 बाई साइन थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी थीटा बाई डी थीटा, ये तो हमारी वो वाली इक्वेशन है जो हमने एक्स वाई जेड इक्वेशंस की थी पिछले लेक्चर में, एक्स वाई जेड वाली इक्वेशंस। तो मुझे इस इक्वेशन का वैल्यू बताइए। अरे इस इक्वेशन का मुझे वैल्यू बताइए। ये जो था ना 1 बाई साइन थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी थीटा बाई डी थीटा, इसकी जगह पे वो जो एम एल स्क्वायर करके कुछ था ना बाई साइन स्क्वायर थीटा वाला, चलिए बताइए क्या था? लाइए अकल के पुतलो, आप लोग नोट्स भी देख नहीं पा रहे। लाइए एक्स वाई जेड की इक्वेशंस। सो 1 बाई साइन थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी थीटा बाई डी थीटा, इसके साथ में कुछ प्लस में है ना, उसको राइट साइड पे लेके जाओ ना, तो राइट साइड पे लेके जाओगे तो इक्वल हो जाएंगे ना दोनों। तो बेसिकली यहां पर मैं लिख सकता हूं, सुनिए, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, एम एल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस एल इंटू एल प्लस 1। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि लिसन, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अरे उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तुम लोग को इक्वेशन ही याद नहीं लगता है। 1 बाई साइन थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी बाई डी थीटा, और यहां पे भी बड़ा वाला थीटा, प्लस क्या था एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम एल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू बड़ा वाला थीटा इक्वल टू 0। अरे तो अकल के पुतलो, इसे उठा के उधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, और वो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये चीज स्विच हो जाएगी ना, ये चीज ऐसी हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे भाई इतना सा मैथमेटिक्स? और वही चीज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी यहां पे, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किए, इसकी जगह पे आर थीटा तो बच जाएगा ना, सॉरी आर फाइव तो बच जाएगा ना, तो आर फाइव को साइड में लिख रहा हूं। अरे आर फाइव को कुछ नहीं होगा। वैसे ही यहां पर मुझे इसका वैल्यू बताइए, इसका इक्वेशन एक्स। सो d2 phi बाई डी फाइव स्क्वायर, अरे याद करो d2 phi बाई डी फाइव स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर phi इक्वल्स टू 0, करेक्ट? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस एम एल स्क्वायर phi, है ना? तो ये चीज जो यहां लिखी है इसके बदले आ जाएगा माइनस एम एल स्क्वायर phi, तो यहां पे आ जाएगा माइनस एम एल स्क्वायर phi। अच्छा ये आर थीटा कहीं गया नहीं है, ये तो रहेगा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा भी रहेगा, इक्वल टू कुछ नहीं है, दैट्स इट। यहां पे है एल स्क्वायर ऑपरेटर आर थीटा फाई, एल स्क्वायर ऑपरेटर आर थीटा फाई। भाई ये राइट है कि नहीं राइट है? करेक्ट है कि नहीं है? यस इट इज परफेक्टली करेक्ट। अकल के मतलब इट इज वेरी वेरी राइट। ठीक है, आई होप कि ये बातें आप सभी के समझ में आ रही है, किसी को कोई यहां पे तकलीफ तो नहीं है? लिसन, अभी यहां से कोई चीज कैंसल हो सकती है जो सब में सेम है, जो सब में सेम है वो कैंसिल हो सकता है यहां से। क्या कैंसिल हो सकता है? ये दिख रहा है, ये एम एल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे दिख रहा है माइनस एम एल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर यहां पे तो आर थीटा फाई है, यहां भी है, मैं लिखना लगता है भूल गया हूं, मैं लिखना भूल गया हूं, इसके साथ में और भी था कुछ, हाँ इसका थीटा था ना। अरे एक सेकेंड ध्यान से देखो, एक तो ये पूरा बोर्ड काला हो चुका है, यहां पे थीटा था, वो मैं थीटा लिखना भूल गया, इसके साथ भी थीटा है, वो थीटा लिखना भूल गया। तो बेसिकली आपका
ये देखो r थीटा फाई ml स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा, r थीटा फाई ml स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। आर यू गाइस गेटिंग इट? अब देखिए क्या बचा है, देखिए लेफ्ट साइड में बचा है एल स्क्वायर आर थीटा फाई, राइट साइड में बचा है देखो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस से क्या होगा प्लस, तो प्लस एच क्रॉस स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1 एंड आर थीटा फाई। हाँ क्या ना? आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? समझ पा रहे हैं आप सभी लोग बेटा? सो आर थीटा फाई को हटा दे रहा हूं, सो एल स्क्वायर ऑपरेटर की जो वैल्यू आई, अरे एल स्क्वायर ऑपरेटर की जो वैल्यू आई मेरे पास वो आ रही है एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर, यानी कि एल की जो वैल्यू होगी, खाली वैल्यू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस, हेंस प्रूव ना? अरे भाई समझे कि नहीं समझे कल के पुतलो? तो वैल्यू है तो बेसिकली आप ये हटा देंगे, ऑपरेटर वाला पार्ट हटा देंगे साइन, सो दिस इज द वैल्यू। सो प्रूव हो गया ना? अरे वहां इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था कि काइनेटिक एनर्जी रेडियल है, ऑर्बिटल है, फिर ये इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। ऑपरेटर मेथड से चंद स्टेप्स में आ गया, 2 to 3 स्टेप्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो ऑपरेटर मेथड इज much more easy. This was the quantization of angular momentum magnitude wise. In the next lecture we are going to study quantization of